खुदावन तुझे वही अजीम मर्तबा इज्जत देना चाहते हैं आज की इबादत में, जो खुदावन तेरे नाम के शायान है, जो खुदावन तेरे कलाम से हम सीखते हैं कि जो कि तुझे देना ज़ेबा है। खुदावंद आज की इस इबादत को तेरे नाम से शुरू करते हैं। आज की इस इबादत में खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि इब्लीस की जितनी कुव्वतें तेरे लोगों को इस इबादत में आने से या ऑनलाइन इस इबादत को देखने से रोकने की कोशिश करते हैं, प्रस्तिश में खलल अंदाज होने की कोशिश करते हैं, कलाम को सीखने से, हमारे मौजज़ात को पाने से, शिफा को पाने से रोकने की कोशिश करती है, उन सब को अभी से यीशु के नाम में बांध देते हैं। और खुदावन इस वक्त हुक्म देता हूं तमाम बुराई की तासीरों को इस हॉल से, डिस्ट्रैक्शन की रूह इस हॉल से बाहर यीशु के नाम में निकल जाए। खुदावन तेरे लोग जब इस हॉल में दाखिल हो तो खुदावंद तेरी सोचों के साथ, तेरे लिए आजाद ज़हन, आजाद रूह के साथ इस इबादत में शामिल हो। और खुदावंद हम आजादी के साथ, दिल के साथ तेरी परस्तिश करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी मसा में हम अपनी आंखें बंद रखते हुए खुदावंद की सिताइश में आगे बढ़ेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे उसकी रहमतों के लिए, उसकी बख्शिशों के लिए। हालेलुया। अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपनी फिक्रों से आजाद होते हुए उसके कदमों को छूमेंगे, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। हम फिक्र करके, परेशानी करके अपनी जिंदगी का एक लम्हा तक नहीं बढ़ा सकते, मगर वो खुदावंद हमारी फिक्र करता है, वो हमें हमारे नाम से जानता है। हालेलुया। खूबसूरत बात है मेरे अजीज, तेरी हैकल दे विच गीता, तेरी रहमत दे ध्यान। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत बात है कि जब हम उसकी हैकल में आए तो किसी और चीज पर नहीं बल्कि उसकी रहमत पर ध्यान करें, उसकी शफकत पर ध्यान करें, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, उसका प्यार निराला है, वो रहम तरस कर्म करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी रहमत पर ध्यान लगाएं, भूल जाएं उन गमों को, उन फिक्रों को जो आप साथ लेकर आए हैं, क्योंकि आज आप उनसे आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। आज जिंदगियों में इनकलाब बर्पा होगा। हालेलुया। हम में से कोई भी जान पहले जैसी ना रहेगी, बल्कि आज यकसर तब्दील होने वाले हैं, क्योंकि उसका लहू यहाँ मौजूद है जो हमें धोने को है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदावंद के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।
कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान भरपूर भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया नाम पाक है जे तेरा हाथे ही है खुदा नाम पाक है जेरा तेरा हाथे ही है खुदा ज़मीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा हालेलुया ज़मीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा हालेलुया तेरी है कल दे विच Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. अदालता तो तेरी खुश है ज़ैऊन पहाड़ अदालता तो तेरी खुश है ज़ैऊन पहाड़ यहूदा दिया बेटियां खुश हुंदियां नारे हालेलुया यहूदा दिया बेटियां खुश हुंदियां नारे ओ तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नारे मान से उड़ते दबाले फिरो बुर्किनो वाले शान से उड़ते दबाले फिरो बुर्किनो वाले शहर बनाते दिलदार करो है हालेलुया तेरो दी शहर बनाते दिलदार करो है तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नारे मान ओ महलों दे सारे में को या करो खुशी ना महलों दे सारे में को या करो खुशी ना रावण वाली पुसनो दस को सारा रावण वाली पुसनो दस को सारा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नारे मान के खुदा हमेशा साडा है खुदा के खुदा हमेशा साडा है एक बार फिर से कहेंगे
के खुदा हमेशा आसाना है। फिर से कहे के खुदा हमेशा आसाना है। खुदा आए हो मर्दे दम ठीक हदायत करेगा। आए हो मर्दे दम ठीक हदायत करेगा। तेरी है कल दे बिछ की का तेरी रहमतें गया। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई लारे मां। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई लारे मां। ओ तेरी रहमते दया ओ सच्चाई नाल यकीनन हमारा खुदा भलाई, सच्चाई, रहमत से भरा हुआ है। और जैसे कि हमें सिखाया हमारे बड़ों ने, इसी तरह से दाऊद भी कहता है कि आने वाली पुश्त को सिखाओ। हम जब तक खुद खुदावंद को नहीं जानेंगे, हम आगे वाले आने वाले लोगों को नहीं बता सकते। तो हम सब इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ा खूबसूरत गीत गाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मसीहियों का तराना है जो हम सब मिलकर गाएंगे। ओ चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। चरनी में तूने जन्म लिया। सूली पे किया विश्राम। सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु। सिर्फ यीशु नाम है मेरे अजीजों। दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं, कोई माबूद नहीं जो आपको मुक्ति दिला सके, जो आपको शांति दिला सके। वही खुदाए वाहिद है जो तसल्ली का चश्मा है। हालेलुया। और जो तसल्ली और इत्मीनान वो देता है, वो दुनिया हमें नहीं दे सकती। हालेलुया। आए उसकी हजूरी में, उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। ओ यीशु दया का बहता सागर। 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 यीशु है दाता महान। यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। ओ चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम। सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम।
नाम शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी महान, हम है पापी महान, हम हैं पापी महान, हम है पापी महान। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मेरा यीशु, ओ यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। कितना दाम चुकाया? सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ हम पर तेरा फजल हुआ यीशु, हम पर तेरा फजल हुआ यीशु, हम पर तेरा फजल हुआ यीशु, हम पर तेरा फजल हुआ यीशु। हम थे पापी महान, हम थे पापी महान, ओ हम थे पापी महान, हम है पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो नाम हमें मुक्ति दिलाता है, जो नाम हमें शांति दिलाता है, आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे उसी नाम के लिए, क्योंकि जहां वो चरनी थी वहां चरवाहा भी था, जहां उसकी मोहब्बत थी उसी मोहब्बत में मौत भी थी, और जहां वो फातेह था उसने वो फतह आपके और मेरे लिए भी ला दिया। आमीन। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी जिंदगियां हैं जिनका जीवन यीशु नाम ने संवारा है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ खुदावंद की हजूरी में लहराएं अगर आपका जीवन उस यीशु की वजह से संवर गया है। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा सहारा, वही हमारा चरवाहा, वही हमारा गढ़ है मेरे अजीजों। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला,
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। कितने लोग हैं जिनको ये गीत आता है? हालेलुया। हम सब मिलकर कहेंगे, ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूह नाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशु मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है, मेरी जीवन की कश्ती का बस तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम
मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत ओ जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत ओ जलाल है। ओ यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। एक बार फिर से, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत को जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, ओ यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु जी मेरा जीवन संवर गया। ओ अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल, 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 जलाल तेरा है। हालेलुया। जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह मसीहा, शहनशाह मसीहा, खातिमुल कमाल, खातिमुल कमाल। जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। ओ जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गे तुझको ही देते रहे। ओ इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल, 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 जलाल तेरा है जलाल।
जीवन की राहें तुझ में सकूने खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयो रे खुदा। ओ आंसू भरी है जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयूर खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, एदोनाई भी तू यहोवा है ले तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। तुझे देते हैं जलाल, तुझे देते हैं जलाल, यहाँ तेरा है जलाल, यहाँ तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल, तुझे देते हैं जलाल, तुझे देते हैं जलाल, तुझे देते हैं जलाल। हालेलुया। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयो रे खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। सारा जलाल, सारी इज्जत और प्रस्तिश खुदावंद के लिए। हमें भी चाहिए कि हम हर दिन इस बात की कोशिश में लगे रहें कि किस तौर से हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आमिर से कि वो इबादत के बाकी हिस्सा के लिए हम सबके साथ मिलकर दुआ करें। आसमानी पिता तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जलाली है और तूने अपने कलाम में फरमाया है मैं जो हूं सो हूं, और इसलिए तो यहोवा राफा बनके अपने लोगों को मुहैया करता है। तू यहोवा अदनाई है, तू यहोवा शलोम है जो अपने लोगों में शांति ले आता है। तू हर सूरत में हमारे लिए मुहैया करने की कुव्वत रखता है। तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तू ही जलाली है और तू ही जलाल के लायक है। न आसमान में, न जमीन में, न जमीन के नीचे कोई ऐसा है जो इस लायक है मेरे खुदावन। सारा जलाल तुझे मिले खुदावन, क्योंकि तूने अपने बेटे के वसीला से अपने लोगों को खरीद लिया। तूने अपने बेटे के वसीला से अपने लोगों को बचा लिया। तूने फजल किया खुदावन, तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तूने आज की इबादत को खुदावन अपने नाम को जलाल देने के लिए हमें अपनी हजूरी में बुलाया। तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन। तू खुदावन हमारे साथ है और ईमान से खुदावन आज प्रस्तुत करते हैं और तुझे जलाल देते हैं, और बाकी तमाम वक्त में खुदावन हम तुझे जलाल दे। तू हमें संभाल, तू हमें खड़ा कर, तू हमारी जबानों का जिम्मा ले, तू हमारे ख्यालों का, तू हमारी आवाज का जिम्मा ले, ताकि खुदावन हर बात में तुझे जलाल दे। खुदावन तू हमारे साथ है और तू बाकी मादा वक्त में हमारी मदद करेगा,
जिस तरह खुदावंद तू प्रस्तुत में हमारी मदद करेगा, ऐसे ही जब तेरे कलाम का भी तेरा बंदा हमारे अंदर डाले तो मेरे खुदावंद आज के बीच खुदावंद 100 गुना बढ़ेगा और तेरे कलाम की एक एक वर्ष हमें खुदावंद तेरे जलाल को जाहिर करेगी। खुदावंद अपने लोगों के साथ होना और आज की पूरी इबादत पे खुदावंद हम तुझे जलाल देते रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम सब अपनी जिंदगियों को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे, हालेलुया। मेरे अजीजों, खूबसूरत जमीन प्रस्तिश के वसीला से सैर हुई है। अब ये वो वक्त है कि जब खुदावंद के खादिम कलाम का बीज बोने को है। तो आए मेरे अजीजों, दिलों की जमीन को पेश करेंगे, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए इस बात का इकरार करेंगे कि खुदावंद यहाँ मौजूद है, हालेलुया। उससे कहें कि खुदावंद तू मौजूद है, आज मैं भी मौजूद हूं मेरे खुदावंद, तेरी आवाज को सुनने के लिए, तुझे सुनने के लिए, हालेलुया। उससे कहें मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिर से कहेंगे तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है, संकट में साथ है, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट
प्रभु मेरा प्रभु तू मेरा चरवा शाफी है मेरा छुपने का स्थान है मेरा प्रभु मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ मिलकर कहेंगे मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ 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 प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ ये हम कुछ लम्हे अपनी आंखों को बंद करें। Lord, we glorify your name. Hallelujah. I bind every spirit of darkness right now in the name of Jesus. Amen. खुदावंद तूने इख्तियार दिया है खुदावंद के हम गालिब आए। उस गलबे को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। Let your mighty fire flow, Lord. खुदावंद तेरी कुदरत, तेरी आजादी और तेरा रूह कसरत से बहे यहाँ। Hallelujah. ओरी बाबा साखारा बाबा सांदोरो कोरी बीबीसी की रा बाबा शिके इदारा बाबा सिंदारा या कोरी बीबीसी की Lord bless this house. Lord, let your mighty fire, Lord, let your mighty fire flow in the name of Jesus. तेरी कुदरत खुदावंद तेरे लोगों में बसे खुदावंद, तेरी कुदरत बहे खुदावंद। और खुदावंद जैसे कि खुदावंद हमने इस गीत को गाते हुए अपने आप को पेश किया है खुदावंद, तुझे जलाल देने के लिए, तुझे रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन और आमीन। इससे पहले कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़ें और पास्टर जी के हैंड ओवर करें स्टेज, आपको बताते चलें कि हमारी इतवार की इबादत इसी E4 हॉल में दोपहर को 1:30 बजे होती है और ट्यूसडे को हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी आप फेसबुक और यूट्यूब पर शाम को 8 बजे देख सकते हैं। हर वेडनेसडे को 8:45 बजे हमारी इबादत जो है वो B8 हॉल में होती है, बाइबल स्टडी। ज़रूर आएँ। हम ना सिर्फ खुदावंद की हजूरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बल्कि कलाम की बहुत सारी बातों को भी सीखते हैं मिलकर। और खुदावंद बड़े अलग तरीके से वेडनेसडेज को, संडे का जैसे बिरयानी का मज़ा अलग है और पुलाव का मज़ा अलग है, तो संडे की इबादत का मज़ा अलग है। वेडनेसडे इज़ अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट थिंग। ज़रूर आए अगर आप आ सकते हैं। और हर फ्राइडे को इंग्लिश की बाइबल स्टडी जूम के प्लेटफॉर्म पर होती है, हम उसका लिंक शेयर करते हैं, पास्टर जी इंग्लिश की बाइबल स्टडी करते हैं, उसमें भी ज़रूर आए। तमाम इबादत के लिए, चर्च की मैनेजमेंट के लिए और ख़ुसूसन पास्टर जी के लिए ज़रूर दुआ करते रहें, क्योंकि रूहानी तौर पर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो कलीसिया का सरबरा, कलीसिया का पासबान जो है वो कैरी करता है हम सब के लिए। तो ज़रूर पास्टर जी के लिए भी दुआ करते रहें।
वजूद किसी शय का जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था मेरे साथ तेरा खुदाया तू था मेरे साथ तेरा कलमा था अवसर दिखा। जब आप गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे थे, उस गैर ज़ुबान का तर्जुमा ये है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाता है जब हम गैर ज़ुबानों में बात करते हैं, उसके साथ साथ वो हमें ट्रेन करता है उसका तर्जुमा करने के लिए। सो व्हाट यू प्रेड इन द होली गोस्ट, उसका तर्जुमा ये है, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। और उसके साथ साथ हम पास्टर शकील की फैमिली के लिए दुआ करेंगे। हम में से कोई भी मरता नहीं है, लेकिन हम सो जाते हैं। जैसे हम सोते हैं, हमारी आंखें अपने खुदावन के आगे खुलती है। कोई मरता नहीं है, मसीह कोई मरता नहीं है, ना कोई शख्स मरता है। जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमारी आंखें यीशु के ऊपर खुलती है। वरना अगर हमने यीशु को नहीं अपनाया, आग की तरफ, जो हमारे लिए नहीं बनाया गया, किसी के लिए नहीं बनाया गया, तो हम दुआ करेंगे खानदान के लिए। जो शख्स गुजर जाता है उसके लिए हम दुआ नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, लेकिन ये ज़रूर सिखाता कि हम उनके लिए दुआ करें, ख़ानदान के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी ताकत के, क्योंकि ज़मीन के पर कोई भी हमारे अजीज़ के कोई भी गुजर जाए तो हम इंसान लोग हैं, इस ज़मीन पे गिरी हुई दुनिया का हम रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें। तो आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। तेरे खुदावन, इस वक्त पास्टर शकील को और उनके खानदान को तेरे सामने याद करते हैं। खुदावन, शुक्रगुजार हैं पास्टर शकील के वालिद के लिए, जिन्होंने एक अच्छी उम्र पाई। यस, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, और जो हिकमत से खुदावन तेरे बेटे ने अपने बच्चों को जैसे पढ़ाया बढ़ाया, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद, इस वक्त पास्टर शकील और उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स को तेरे सामने याद रखते हैं, जो कि इस वक्त गम की हालत में है। खुदावंद, हमारे अल्फाज कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन खुदावंद हम तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान को मांग लेते हैं। खुदावंद, खुदा पाकरू, तेरा इत्मीनान देने वाला मसा, तेरी तसल्ली खुदावंद इस खानदान को इस वक्त रैप कर ले। खुदावंद, इसी घड़े तेरा इत्मीनान, तेरे कलाम की तसल्ली खुदावंद इन रूहों, दिलों, जहनों तक पहुँचे खुदावंद, और ये जाने खुदावंद जो इस वक्त गम के दुख में है खुदावंद, वो इत्मीनान पाए, तसल्ली पाए तुझ में। खुदावंद, इस खानदान पर खुदावंद तेरी बड़ी नज़र को मांग लेते हैं, आज से हमेशा तक खुदावंद बड़ी तसल्ली को मांगते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन और आमीन। आपके गैर जुबान का तर्जुमा ये है, प्लीज रीड इट। खरूज की किताब 3 बाब और 21वीं आयत। और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। क्या बख्शेगा? आप सबको इज्जत बख्शेगा। मिस्र का मतलब क्या है? इट कैप्टिवेट्स यू, आपको आगे बढ़ने नहीं देखते, आपको उठने नहीं देखते। आपका कारोबार हो गया, आपका घराना हो गया, आपकी प्रमोशन हो गई, तो खुदावन कहता है मैं उनको इज्जत दूंगा। और आगे, और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे। लगता है अभी तक सुना नहीं है इन्होंने, फिर से पढ़े हम। और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा, और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू कॉयर, प्लीज बी सीटेड। हमारे पास मखसूस सा वक्त है। मत्ती की अंजील 8 बाब हम देखेंगे।
और उसकी 1 और 2 आयत देखें। अरशद का भी मैसेज आया है, बोला पास्टर साहब मैं अबू धाबी जा रहा हूँ, तो खुदावन मेरे लिए दुआ करें, तो खुदावन उसको हिफाजत में रखे 3 दिन तक और बाद में खैरियत से ले आए। थैंक यू होली स्पिरिट। 8 बाब और उसकी 1 और 2 आयत हम देखेंगे। ओके, और आज का मौजू है आपकी जरूरतों को यीशु के पास ले आए। आपकी जरूरतों को याद रखें। जो आप कह रहे हैं, यहां से बहुत से लोग हैं बाहर जिनको बहुत सी चीजों की जरूरत है, कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो खून पसीना निकाल रहे हैं वो, और इब्लीस हर कुछ कर रहा है, लेकिन वो चीजों को वो हासिल नहीं कर सकते। एक ही शख्स, जो हमने अभी दुआ की, हमने गीत गाया, हम जितनी भी मेहनत कर ले, खून और पसीना बहा ले, याद रखें यीशु आया है कि हम ऐसा ना करें। वो हमें फजल देने को आया है ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो। तो आज का मौजू ये है, यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो हम अपनी जरूरतें उसके पास लाएं। गाड़ी बनाई गई है, पेट्रोल पंप बनाया गया कोई वजह से। गाड़ी पेट्रोल के बगैर चलती नहीं है। पेट्रोल जो है बेमकसद है अगर गाड़ी में ना भरा जाए। हॉस्पिटल्स इसलिए बनाए गए हैं कि जो लोग बीमार हैं वो उस अस्पताल में जा सकें। बैंक्स इसीलिए बनाया गया है कि लोगों को माली हालात की जब जरूरत पड़े तो वो बैंक में जाए। और सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी इसलिए बनाया गया है कि हमारी जो जरूरत है खाने पीने की, उधर से हम हासिल कर सकें। तो हर एक शख्स याद रखे, अपनी जरूरतों को यीशु के पास लेकर आए। जब आप यहां आते हैं तो आपके जहन में ये बातें डाली जाती है। ये बदन जो है कुछ नहीं कर सकता जब तक ये जहन ना बना लिया जाए। अगर हमने जहन बना लिया कोई चीज का, ये बदन वहीं जाएगा। अगर आपने जहन बनाया उल्टे साइड पे जाने के लिए, ये बदन कुछ नहीं इसके मुताबिक चलेगा। अगर आपने जहन बना लिया हुआ कि हमने यहां जाना है, तो ये बदन वहीं जाएगा। ये बदन खाली है इस जहन के बगैर, ये दिमाग के बगैर। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमसे कहता है अपनी सोचों को नया करो, नई बनाओ। इसीलिए कामयाबी का जरिया जोशुआ की किताब 1 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर कहा कि जब तक तुम्हारा ध्यान इस कलाम पर रहेगा, तुम उस वक्त तक कामयाब होंगे। वो तरीका है। और सब चीजों में खुदावन ने मुझे और आपको ये मैन्युअल दिया है कि हम अपनी जिंदगियों को तरतीब करें यीशु जैसा। 1 और 2 आयत हम पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 1 और 2 आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। सबसे पहले याद रखें, यीशु के पीछे लोग सिर्फ शिफा के लिए नहीं आते थे। यीशु के पीछे जब लोग आते थे, उसकी तालीम के लिए भी पीछे आते थे। जब लोग यीशु के पीछे आते थे तो वो मौजों के लिए भी आते थे। तो हर किस्म के लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, सिर्फ मौजों के लिए नहीं। बहुत से लोग तालीम के पीछे उसके, क्योंकि वो हैरान होते थे, ये तालीम हमने कभी सुनी नहीं है इस तरह की। शिफा जो वो देते था, उसने कहा ऐसे शिफा कभी मिलता नहीं है। तो लोग, भीड़ जो चल रही थी शिफा के लिए चल रही थी, भीड़ जो है वो तालीम के लिए चल रही थी, भीड़ जो है वो मौजे के लिए चल रही थी, बड़ी भीड़। और बाइबल मुकद्दस फरमाता है उस भीड़ के बीच में एक कोढ़ी भी था। आगे, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। एक कोढ़ी ने आके उसको क्या किया? उसको सजदा किया। एक कोढ़ी ने सजदा किया उसे। और क्या कहा उसने? और कहा, ए खुदावन अगर तू चाहे तो ए खुदावन तू अगर चाहे
तो मुझे पाक साफ कर तो सकता मुझे है। पाक और साफ कर दे। ये कोड़ी। तो जब आप खुदावन के कलाम को देखते हैं, भीड़ आती है। हम यीशु के पीछे क्यों चलते हैं? शिफा के लिए। क्यों उसकी भीड़ के पीछे हम चलते हैं? तालीम के लिए। हम सब जानते हैं तालीम कितनी अहमियत रखती है, इसीलिए हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पढ़ाते हैं। तो भीड़ चल रही थी मौजे के लिए, शिफा के लिए, उसकी तालीम के लिए जो खुदावंद हमें सिखाता है। उसके साथ साथ हम याद करते हैं सबसे बुनियादी 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 जो मत्ती हमें सिखाता है, मत्ती की अंजील 4 बाब के अंदर और उसकी 23 आयत के अंदर, वो हैकल के अंदर। कहां पर? हैकल के अंदर। यह बहुत जरूरी है कि हम खुदा के घर की अहमियत को समझें। कौन सिखाता हमें खुदा के घर? अभी जब पाकरू ने हम सबसे दुआ करवाई हमारी जिंदगियों के अंदर, यह नहीं कि हैकल के अंदर बदरुएं नहीं होती है। यीशु ने बहुत से बदरुएं हैकल में से निकाली लोगों की। एक ने सही बोला, That's why very Holy Spirit led prayer. ये बुनियाद है। और क्या बुनियाद है? पढ़े मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। कितनी बीमारियां, कितनी कमजोरियां, हर तरह की। अपनी जरूरतें सबसे पहले अगर हम नहीं ये जानेंगे तो हम मदद के लिए बहुत जगह भागेंगे। दुनिया में एक चीज अपनी याद रख लें, हम इंसान को कभी खुश नहीं कर सकते। कभी इंसान को आप खुश नहीं कर सकें अगर आप अपने आप को ट्रेन ना करें उसको खुश करने के लिए। यू मस्ट लर्न टू प्लीज गॉड। इसलिए आप यहां आते हैं। ये कौड़ी जो है ये यीशु के पीछे आया और उसने प्रश्तिश की। क्या की? प्रश्तिश की। उस वक्त जो है ये कौड़ी की बीमारी जो है ना, बड़ा खतरनाक बीमारी था ये। और अभी भी बहुत सी दुनिया में ये कौड़ी की बीमारी जो है बड़ी खतरनाक है। और इस कौड़ी पे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि इसकी जिंदगी बेहतर होगी। कोई उम्मीद नहीं थी जब ये यीशु के पीछे आया। होपलेस वाज हिज कंडीशन, नो इंप्रूवमेंट, कोई फर्क नहीं उसके अंदर। लेकिन जब वो यीशु के पास आया, उसकी जरूरत थी और उसकी डेस्परेशन थी। कितने लोग डेस्परेट हैं चीजों के लिए? हमारी वीजा के लिए हम डेस्परेट हैं। हम कर्ज से बाहर निकल जाएं, डेस्परेशन। हमारा वीजा लग जाए, डेस्परेशन। हम इस बीमारी से बाहर, डेस्परेशन। हमारी जिंदगी को खुदावन, हमने शादी की लेकिन हमारे पास औलाद नहीं है, साल हो गए, डेस्परेशन। खुदावन तूने हमें बेटी दी, हमें बेटे की जरूरत है, डेस्परेशन। इस डेस्परेशन से, जरूरत से ये यीशु के पास आया। लेकिन सवाल पैदा होता है, ये कोड़ी की बीमारी कैसे आती है? इसका क्या होता क्या है कोड़ी की बीमारी? ये बार्कले जो है कमेंट्री है, वो लिखता है, वो इस तरह लिखता है, सबसे पहले जो है वो हमारी नसों के अंदर, हमारी फ्लेक्सिस के अंदर जो है उधर हरका आकर हमला करता है सबसे पहले। और जब वहां वो हमला करता है तो हमारी रिफ्लेक्सेस काम करना बंद हो जाती है। तो वजह से उसने बार्कलेस की कमेंट्री लिखता है इस तरह। और उसके साथ साथ जो है फिर आपका हाथ जो है ना ऐसे हो जाता है, आप ना घुमा सकते ना बंद कर सकते हैं, ये सबसे पहले होता है। और उसके साथ साथ आपके पैर भी जो है वो अकड़ जाते हैं। फिर ऐसे वक्त आता है कि आपके हाथ के
आपके पैर के सारी उंगलियां टूट टूट के गिरना शुरू हो जाती है। फिर आपका पूरा चेहरे का नक्शा जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, नाक उड़ने लग जाता है, आपका कान उड़ने लग जाता है, हर बदन का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे गिर कर टूटने लगता है। बार्कलेस कहता है लेपर्सी जब कौड़ी किसी को हो जाए उस जमाने के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ फिर खुदावन ने कानून दिया ये कोड़ियों के साथ क्या करना है। और क्या होता था, जब भी वो आते थे लोगों से मिलने के लिए, वो 6 फीट दूर रहते थे। ये कानून था उस टाइम का, 6 फीट से आगे नहीं आ सकते थे वो। अगर हवा, जहां कोड़ी खड़ा है और हवा इस तरफ आ रहा है, फिर उसको 150 फीट दूर खड़ा रहना पड़ेगा। उनसे कोई चीज लोग खरीदते नहीं थे जब वो खड़े होकर चीजें बेचते थे। बहुत से लोग जब इन कोड़ियों को देखते थे उस टाइम पर पत्थर उठा के पत्थर मारते थे उनको। ये हालत थी कोड़ियों की। सोचें, ये शख्स इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में, इतनी डेस्परेशन में, उसकी जरूरत थी मैं इस कोड़ी से बाहर आ जाऊं। क्यों बाइबल मुकद्दस कोड़ियों के बारे में लिखता है? क्यों बाइबल मुकद्दस कोड़ियों के लोगों को बताता है? उनको, मुझे और आपको सिखाता है इस बाइबल के जरिए। क्या सिखाता है वो? आप स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में हम इसीलिए भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे सीख कर अकाउंटेंट बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर्स बने, बड़े बड़े मकाम पर, बड़े बड़े ओहदों पर वो बैठकर अच्छी जिंदगी कर सके। इसी तरह खुदा बाप कहता है तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हो, गुनाहगार होते हो, मैं तुम्हें कितनी चीजें दूंगा, तुम्हारा आसमानी बाप, जब तुम मांगोगे। तो ये कोड़ी लोग क्यों लिखा गया बाइबल के अंदर? क्यों ये शख्स इस तरह की इनके साथ हरकत होती थी? सबसे पहले लेपर्सी जो है ये एक मॉडल है गुनाह का। किसका? गुनाह। और इस गुनाह का इफेक्ट, जैसे हमें पता है कोरोना का इफेक्ट क्या है। क्या होता था कोरोना के टाइम पे? हैं? क्या होता था? चूल्हा बनाते थे? नहीं, कैसे सिम्टम्स पता चलते था? जुकाम होता था आपको, सर्दी लगती थी, और एक आवाज बंद हो जाती थी, मुंह का टेस्ट बदली हो, हिसाब लगाएं कितनी चीजें होती थी। और आज हमें पता है कि कोरोना क्या करता है। इसी तरह बाइबल लिखता है लेपर्सी जो है इट्स अ मॉडल ऑफ सिन दैट अफेक्ट्स द पीपल। ये कोरोना सिर्फ गला आवाज नहीं करता था, बीमार नहीं करता था, जुकाम ने, लोग मर जाते थे। लोग क्या होते थे? मैंने मॉर्चरी में बड़े बड़े पैसे वालों को मॉर्चरी से खोलते हुए देखा। इट ग्रीव्ड मी। गुनाह, the effect of sin, ये गुनाह का एक इफेक्ट है। इट्स वेरी कंटेजियस, इट करप्ट्स इट्स विक्टिम। वो शख्स जो है उसको पकड़ लेता है ये गुनाह। जिस तरह ये कौड़ी जो है मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन धीरे धीरे इनका मरने का वक्त, बार्कलेज लिखता है 20 से 30 साल होता था। 20 से लेके 30 साल। हिसाब लगाएं, इतना हर लम्हे इट वॉज सो पेनफुल। धीरे धीरे ये कोड़ी मरते थे।
मरने भी मांगते थे, नहीं मर सकते थे। इसी तरह गुनाह हमारी जिंदगियों में ऐसे ही करता है। हम जिंदा तो रहते हैं, पर धीरे 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 इट किल्स पीपल, इट अफेक्ट्स पीपल। इसीलिए मुझे और आपको यीशु ने लहू बहाकर, हम सबको, उसने हमें कायन बनाया और हमें बादशाह बनाया। उस टाइम के कायन लोग थे, ऐसे कोड़ियों पर रहम नहीं करते थे, ऐसे कोड़ियों पर रहम नहीं करते थे। वो जब उनको देखते थे, कहते थे खुदा का कहर इनके पर आया हुआ, खुदा इनसे हिसाब ले रहा है। और ये इसलिए इनको हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ किया हुआ है गलत। कोई रहम नहीं था उस टाइम पे कायन और। इसीलिए खुदावन ने मुझको और आपको, मकाशवी की किताब 1 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत के अंदर, 5वीं, ओके 6 पढ़े, 6 पढ़े, या 5वीं पढ़ोगे तो समझ जाओगे। थैंक यू। सुने, हम सब गुनाह के अंदर मुब्तला थे, सब, हम सब, कोई वो नहीं है बचा हुआ। गो है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत से। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, आगे, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हालेलुया। हम कौन लोग हैं अब? हम बादशाह और काहिन है। काहिन क्यों? ताकि हम लोगों के लिए खड़े होकर दुआ कर सकें। बादशाह क्यों? क्योंकि बादशाह जब आप सवेरे खड़े होते हैं, आप ये कलाम को डिक्री करते हैं कि आज का दिन मेरा ऐसा होगा, आज का दिन खुदावन ने मेरे लिए बनाया है, सारी चीज़ें अच्छी होगी, सब चीज़ें बेहतर होगी, आज कोई हमला मेरे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। खुदावन ने मुझे दुम नहीं कहा, सर कहा है। खुदावन ने अपने हाथों के जरिए अपने बाजुओं को बढ़ाकर मुझे बचाएगा, मेरे खानदान। आप डिक्री करते हैं जो खुदावन अपने कलाम में लिखता है। लेकिन याद रखें, ये कोड़ी लोग जो है, ये माशरे से, ख़ानदान से, मज़हब से, सारी चीज़ों से दूर होते हैं, अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ये, क्योंकि कोई इनको कबूल नहीं करता, कोई इनको आगे करीब नहीं ले आता। तो ये कौड़ी जो है, जब यीशु के पास आया, खुद चल कर आया। कैसे आया? खुद चल, किसी ने उसको उठाया नहीं, किसी ने उसको पकड़ कर नहीं लेकर आया यीशु के पास, वो खुद आया यीशु के पास। मायूस जिंदगी, हम बहुत सी बार मायूस जिंदगी के अंदर, स्ट्रेस जिंदगी के अंदर, डिप्रेस जिंदगी, हम सहारा लेते हैं बहुत सी चीजों का, बहुत सी चीजों का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि कभी किसी ने सुना नहीं है, ना किसी ने बोला है कि यीशु आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रिश्तों के अंदर, शादी के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपकी मालिक, हर जगह वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस मायूसी में कोई भी उसे यीशु के पास नहीं ला सका, लेकिन वो खुद आया। हम बहुत सी बार मायूस हो जाते हैं। वी हैड अ वेरी पावरफुल वेडनेसडे सर्विस, वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। अब बहुत से लोग दुबई में रहते हैं, आप नहीं आते हैं, क्योंकि पाक रूह उसी वक्त काम करेगा जब खुदा का कलाम हमारे अंदर जाएगा। इब्लीस एक काम करता है, वो लोगों को खुदा का कलाम नहीं सुनने देता, क्योंकि उसको पता है इस कलाम में ईमान है।
उनको पता है, अगर इनको पता चल गया तो इन्होंने जो कुव्वत यीशु ने दिया है सांप और बच्चों को कुचलने के लिए, ये मुझे कुचलते हुए आगे जाएंगे। डिस्करेज, मायूस शख्स, कोई उसको ला नहीं सका चर्च में, वो यीशु के पास आया। उसे जानता था उसकी तकलीफें कितनी मुश्किलात में, बदन के सारे हिस्से गिर गए, बेशक्ल हो गया, वो ठीक नहीं होने की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया होगा, लोगों ने कहा यह बेकार हो गया। हो सकता है कंपनियों ने आपको कहा होगा आप बेकार हैं, आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया होगा। याद रखें, यीशु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। कोई उसको लेके नहीं जा सका, कोई भी नई चीज। उस वक्त वो यीशु के पास आया। उसके पास कोई नमूना नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, अपनी आंखों के सामने उसने किसी कोड़ी को सही होते हुए देखा होगा। नो एग्जाम्पल्स, पर वो यीशु के पास आया उस मायूसी में। उसके पास कोई वादा नहीं था यीशु के शिफा देने का, लेकिन फिर भी वो यीशु के पास आया। कोई दावत नहीं दी उसके शागिदों ने। हो सकता है उस भीड़ के अंदर एक टाइम पर अच्छा चेहरा होगा, खूबसूरत होगा, अच्छे बाल होंगे, उसके चलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब शर्म के मारे वो लोगों के बीच में आ गया। And many of you are living a life of guilt and shame. God is setting you free. ये एक बदरू है, याद रखें। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहता है ये कोड़ी ने आकर उसकी परस्तिश की। इस सख्त लम्हे में, मुश्किल समय में, जब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वादा नहीं था उसके पास, लेकिन वो आया यीशु के पास। आकर उसने खुदावन यीशु की परस्तिश की। उसने हाथ जोड़ के कुछ नहीं ऐसी कुछ की, लेकिन डेस्परेशन में वो खुदावन यीशु के पास आया और उसने उसकी परस्तिश की। क्या की? परस्तिश की। अब ये ग्रीक में लिखा हुआ है, बार्कलेज कमेंट्री लिखता है ग्रीक में, प्रोन्स्किनी, ये वो अल्फाज है कोई दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है सिवाय खुदा की परस्तिश के लिए। वो आया हर चीजों को, मुश्किलात को, तकलीफों को, परेशानियों को पीछे हटाकर एक मकसद, एक डिप्रेशन उसकी जिंदगी में, वो आया खुदा की परस्तिश करने। जब आप खुदा के घर में आते हैं, आपके जहन में एक चीज होना चाहिए, हमने जाकर यीशु की परस्तिश करनी है। मैं नहीं समझता हूं हमारी किसी की भी जिंदगी इस कोड़ी की तरह होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है, उसने परस्तिश कैसे की होगी? कैसे परस्तिश मसीह लोगों को पता होना चाहिए कि हम परस्तिश कैसे। परस्तिश सिर्फ गीत गाना नहीं है, परस्तिश सिर्फ साथ बजाना नहीं है, परस्तिश सिर्फ कोई दूसरी चीज नहीं। परस्तिश क्या है? उसने कैसे परस्तिश की कि खुदावन का ध्यान उसके ऊपर पड़ गया। गौर से सुने, क्योंकि हम परस्तार, खुदा बाप ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। हमें पता होना चाहिए परस्तिश कैसे की जाती है। इस कोड़ी ने हमें सिखाया, इस बाइबल हमें सिखाता है। सबसे पहले ही वर्शिप्ड जीसस बाय कमिंग टू हिम। उसने परस्तिश की यीशु के पास आकर, उसको इज्जत दी, उसको एहतराम दिया, खुदा के घर में आकर। इसे परस्तिश सबसे पहले कहते हैं। नामुमकिन को जो मुमकिन कर सकता है, उसने सबसे पहले एहतराम दी, उसके पास आकर उसकी परस्तिश। जब मैं दुआ कर रहा था, गॉड सेड कॉल अंजुम। पता सबसे मुश्किल चीज है ये पाक रूह जब आपको बोलने लगता है ना,
दूसरे आपके साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। और मैंने फिर इसको कॉल किया, कहाँ हो तुम? He said, I'm not well. Am I right? नहीं, क्या कर रहे हो? क्या पता नहीं पादी साहब मैं आ सकूँ? नहीं, मैंने कहा आप आओगे? बोला मुझे क्या वो क्या, मेरे को तो नाम भी नहीं पता दवाइयों का। नेबुलाइजर, वो क्या करता है नेबुलाइजर? हाँ, भगाता है या निकालता है? कोल्ड को निकालता है। और दूसरा ब्लड टेस्ट आपने किया क्लिनिक में। अभी कोई समझेगा एक छोटा से नेबुलाइजर लगाने का? पता आप लोग, एक छोटा से दवाई से लोग मर गए। अब ये नहीं कि बोलना पादी साहब ने बोला नेबुलाइजर नहीं लगाना है, खुदा के लिए कोई सही मैसेज लेके जाएं। और मेरी दुआ है कि आप लोग पाक रूम में, यहां जब भी आएंगे पाक रूम में आप लोग मैसेज समझेंगे। और ये यहां मौजूद है। यीशु के पास आकर उसने उसकी परस्तिश की। उस तकलीफ में, मायूसी में, मुश्किलात में आप लोग बाहर ना रिया करें। परस्तिश की उसने यीशु की और उसकी पोस्चर थी। पता है आपको, ये पूरे बदन को खुदावन ने एक पोस्चर दिया हुआ। आप घुटने के बल जा सकते हैं। आई थिंक आज से 15-20 साल पीछे मैंने सिखाया है हम मसीहों की पोस्चर क्या होनी चाहिए जब आप दुआ करते हैं। वो अपने घुटने के बल जाकर, अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको घुटने के बल, आपके अंदर अगर तकलीफ है और कहूं कि नहीं आपने घुटने के जरिए, उसने अपनी इमोशंस दिखाई खुदावन के आगे और घुटने के बल जाकर खुदावन की परस्तिश की। आप सब चीजों को भूल जाते हैं, हर चीज को। परस्तिश जो है सिर्फ उसकी पोस्चर नहीं थी, परस्तिश यीशु की उसने अल्फाजों से भी की। ये मेरे खुदावंद, तू मेरा खुदावंद है। अपने होंठों को, संडे की ऑनलाइन इबादत के अंदर, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी होते हैं, आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते। हमने सीखा 10 बातें इस कलाम से, कैसे जब आप बोलना शुरू करोगे, ये वही बातें हैं जब खुदावन ने बोला दुनिया बनने शुरू हो गई, धूप और सितारे और मच्छियाँ और सब कुछ। जब मैं और आप बोलना शुरू करते हैं तो हमारे जिंदगी के जो लाजरस हैं, जो मरे हुए हैं, वो जिंदा होने लग जाते हैं। हमारी ताकत खामोशी में नहीं है, हमारी ताकत बोलने में। इसीलिए जब आप यहाँ आते हैं खुदा के कलाम को बोला जाता है और दूसरी बातों को नहीं बोला जाता है। लर्न टू टॉक दिस। अगर फिजिक्स क्लास होता है तो स्टूडेंट को फिजिक्स सिखाया जाता है और स्टूडेंट जो है फिजिक्स की बातें करता है। जब मैथ्स का क्लास होता है तो जब स्टूडेंट मैथ्स की सब्जेक्ट को सुनता है वो मैथ्स के सवालात करता है। जैसे कितनी बार मैंने कहा, जब आप यहां से जाएं अपने जहन में इस बातों को बसने दिया करें, इसको अपने दिल में आना किया करें। इस दिल से ही फिर आप बोलना शुरू करते हैं। अलेन में मैंने कहा, इस दिमाग से पाखरू नहीं चलता। जो यीशु पे ईमान लाता है उसके जीवन जल से क्या होगा? नदियां बहने चाहिए। तो पाखरू जब भी आपको लेकर चलता है वो आपको यहां से पकड़ के लेके जाता है, यहां से नहीं पकड़ के लेके जाता। हमारे बड़े आइडियाज होंगे, हमारे बहुत से चीजें होंगे इस जहन के ऊपर, इसीलिए दिस हैज टू बी फिल्टर्ड। हम नया बनाते हैं, जो चीज़ें नहीं होती। याद है आप 2 2 4 होता है, 2 2 5 आप बोलो, नहीं 2 2 5 नहीं, 2 2 2 दिमाग में रखो, 2 उंगली ये है, कितने हो गए? 4। तो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। उसने परस्तिश की खुदावंद को अल्फाजों से, तू मेरा खुदावंद है, तू जैसा। तो आप कैसे अपने खुदावंद को जाने? इस बाइबल के जरिए। जब आप इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे और बाइबल को नहीं सुनेंगे, आप नहीं अपने खुदावंद को, कि वो फराम करने वाला, वो शिफा देने वाला है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उसके वादे उसने कहा हमें नहीं छोड़ेगा वो।
वाई आर यू द लाइट एंड सॉल्ट? हम क्यों नूर और नमक के जायका हैं? क्योंकि खुदावन ने कहा है। जब कोई कहे आप बेकार है, आप जिंदगी में कुछ बने, बोला नहीं, खुदा ने कहा है। किसने कहा है? खुदा ने कहा है। यू मस्ट लर्न टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। इसे प्रस्तिश कहते। पौलुस और सिलास जो है, उन जब वो गा रहे थे, सारे जो कैदी थे वो सुन रहे थे। अगर वो अपने दिल में ही गाते थे तो सलाखें नहीं खुलती थी, ना जंजीरें टूटती थी। ही वर्शिप जीसस विद ह्यूमिलिटी। हलीमी से उसने प्रस्तिश की। We have all kind of disputes and misunderstanding, and the enemy has messed up the lives of Christians. He worshiped Jesus, और उसकी ताकत के पर उसने प्रस्तिश की। जो खुदावन तेरी मर्जी है उसे पूरा कर दो। खुदावन जो तेरी मर्जी है तो उसको पूरा कर। मेरे औलादों को ब्लेस कर, तेरी मर्जी है ये। खुदावन मेरे हाथ के कामों को तूने वादा किया, ब्लेस कर खुदावन। तूने वादा किया तू मेरे सर को उठाएगा, मेरे सर को तू उठाएगा खुदावन। उसने खुदा की वादों के पर उसने कॉन्फिडेंट था। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है, हिम्मत कैसे आती है हमारी जिंदगी में? जब हम खुदा के घर में बैठते हैं, जब हम बाइबल को खोलते हैं, जब हम सुनते हैं यीशु की बातें, हम में हिम्मत आती है। उसने खुदावन यीशु की हिम्मत से प्रस्तिश की। हो सकता है लोग पत्थर उठा के उसको मारते होंगे, हो सकता है वहां के उस वक्त के काइन जो है वो कहेंगे ये 6 फीट नहीं है, 150 फीट नहीं, हवा यहाँ चल रही है, हवा वहाँ चल रही, लेकिन उसने हिम्मत से अपने खुदावन की प्रस्तिश की। ही वर्शिप्ड गॉड। याद रखें, अगर हम अपने होंठों से खुदावन कहते हैं उसे, उसको प्रस्तिश करना बेहद जरूरी है। अगर हम खुदावन उसे कहते हैं तो हमें उसकी प्रस्तिश करनी बड़ी जरूरत है। उसके पास कुव्वत और ताकत थी। पहला सलातीन, दूसरा सलातीन 5 बाब 7वीं आयत। यह बहुत खूबसूरत बात है। दूसरा सलातीन 5 बाब। ये शख्स को यरोम के पास गया, उस वक्त का इजराइल का बादशाह था, क्योंकि ये सीरियन शख्स को पता चला कि उस मुल्क में, उस शहर के अंदर एक शख्स रहता है जो कोड़ियों को साफ कर सकता है। इस ईमान से, इसीलिए आप मीडिया वालों की, साउंड वालों की जो कुर्सियां लगाते हैं, आप सबकी अहमियत है, हर एक शख्स की। देखें क्या खुदावन कहता है। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जब शाह इस्राएल ने उस हद को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो आप जरा गौर करो, देखो कि ये किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। बहुत सी बार लोगों को नहीं पता होता बहाने। ये एक बदरू है। उसका नाम याहवे है। उसे सिर्फ शिफा की जरूरत नहीं थी, उसको सफाई की भी जरूरत थी। इसीलिए 8वां बाब और उसकी 3री आयत हम देखते हैं। खुदावन ने उसको साफ भी किया, उसे छुआ। खुदावंद हमारी जरूरतों को पूरा करता है। गो हेड। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत।
उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। उस वक्त कोई कोड़ियों को छू नहीं सकता था। खुदावन यीशु जब आता है आपकी तकलीफ़ों को ले जाने के लिए, किसी किस्म की भी हो, वो सारे बैरियरों को तोड़कर आपकी ज़िंदगी को साफ करता है। सिर्फ एक ही नाम है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुश्किलात, नामुमकिन हालात, तूफ़ान कैसे भी हो, जब आप अपने खुदावन को देखते हैं, वो आपकी एक एक ज़रूरतों को पूरा करता है, एक एक ज़रूरतों को। क्यों खुदावन करता है? मरकस की अंजील पहला बाब वर्स 41, ये हम सब में होना चाहिए। डोंट हैव प्राइड। हमने सीखा लास्ट वेडनेसडे को, इफ प्राइड इज देयर इज अ डिस्ट्रक्शन। गो अहेड। मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 41वीं आयत, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। खुदावन क्या कहा है? तरस। हमारी जिंदगियों में तरस होना चाहिए। साउल और दाऊद खुदा के दिल के करीब था। साउल ने एक गलती की, उसने कुर्बानी सैमुअल के आने से पहले, लेकिन हुक्मरानी उससे ले लिया गया। दाऊद ने उसके शौहर को मारा और उसकी बीवी को ले लिया। लेकिन जब दोनों के पास नबी आए, सैमुअल और नातन, सैमुअल जो है बहस करने लगा और उस बहस की वजह से उसने अपनी दुनिया खो दी। दाऊद वो फौरन खुदावन के पर जाकर उसने कहा, खुदावन ये मैंने गलती की, मैंने तौबा नहीं की। बहुत सी बार हम लोगों की गलतियों को देखते हैं। ये दाऊद का ज़बूर पढ़ते हैं ना, ये वही दाऊद है जिसने किसी के शौहर को मारा और बीवी को लिया। खुदावन तरस खाता है जब हम उसके पास आते हैं। फौरन आज वो दिन है कि आप भी खुदावन से मांगे। जो उसने चाहा खुदावन ने उसके लिए वो किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखता है, मत्ती की अंजील 7 बाब 7 आयत, ये यीशु की बातें। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसी रसूल ने, नबी ने, किसी पास्टर ने नहीं कहा, खुदावन यीशु ने खुद कहा। जब खुदावन ने इस कोड़ी को जो ला इलाज था, उसने मांगा, उसने ढूंढा और उसने खटखटा के खुदावन की चीजें हासिल की। आज आप अपनी तकलीफों में होंगे, परेशानियों में होंगे, मुश्किलात में, हो सकता है चीजें बंद होंगी आपके लिए। आज खुदावन यीशु नाम में उसे खोल रहा है। खुदावन के देने के लिए तैयार हों। उसके बाद हम लोगों के लिए दुआ करेंगे, अपने हदिया, अपने नजराने। जैसे मैंने कल कहा, मैं हदिया नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे नए ऐदनामे में 10% बिल्कुल नहीं लिखा गया। देयर इज नो 10%, रिमेंबर दैट। लेकिन हम क्यों देते हैं? क्या वजह है खुदावन चाहता कि हम दें? क्योंकि खुदावंद हमें कुर्बानी देना पसंद है।
कहता है हम मेरे पास सब कोई। आपको पता है सबसे अमीर कौन है? जिसके पास सोना हो चांदी हो। पता है हर किधर भी मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर सोना ज्यादा हो वो मुल्क बहुत अमीर होता है। तो हगाई की किताब 2 बाब और 8वीं आयत सुने, तो उससे मांगना शुरू करें। सुने, तवज्जो से सुने। अपनी सोचों में कभी भी इस खुदावन को, अपने आप को गरीब ना समझे। आप इस अमीर खुदावन के पास आए। There is a spiritual breakthrough that happens, and it all happens in the spirit realm. Look, हिजी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, चांदी मेरी है और सोना मेरा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। और खुदावन ने आपके हाथों को ब्लेस किया है। Read the book of Exodus chapter 3 verse number 20. सारी बेटियों पर खुदा की बरकत है। गो अहेड, ये लिखा हुआ है। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत, सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डालूंगा। उसके बाद मैं तुमको जाने दिया, उसके बाद वो तुमको जाने देगा। गो अहेड, टर्न कर। या और मैं उन लोगों को यस गो अहेड मिस्रियों की नज़र में इज्जत बख्शूंगा, और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, आगे बल्कि 23 तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर की मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी। उनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। खुदावन हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं। आज हमारे हाथों को तूने ब्लेस किया है, तो हम जब तेरी खेती में बोते हैं ये जानते हैं तेरी खुशखबरी और तेरी अंजील को फैलाते हैं तेरे यीशु नाम में। इन सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ब्लेस करना, अपने लहू में छुपाना यीशु नाम में, आमीन। देते रहें और अपने कदमों पे खड़े होते रहें। देते रहें, अपने कदमों पे खड़े होते रहें। देते रहें, अपने कदमों पे खड़े। हर एक हाथ आसमान पे उड़ जाए, हर एक हाथ। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सके।
तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कद तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, कद तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु वाला, हाथ अपना यीशु वाला तू, हाथ अपना यीशु वाला तू, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। सबसे पहले जो है, अगर आज आपने यीशु को नहीं अपनाया है, उसे अपनी जिंदगी में दावत दें। हो सकता है हमने दावत दिया हो, लेकिन हम इस खुशखबरी को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। यीशु का एक मिशन था। 30 साल तक उसने अपनी जिंदगी गुजारी, शुरुआत की मिशन का। 3 साल के अंदर बाप की मर्जी को उसने पूरा किया। हम सब की मिशन है इस खुशखबरी को फैलाने के लिए। लुका की अंजील 4:18 आयत के अंदर जब पाक रूह का मस्सा आता है, मस्सा इसलिए आता है कि हम खुशखबरी सुनाएं, लोगों की आंखें खोलें, लोग जो चल नहीं सकते उनको चलाएं, और जो लोग मायूस हैं उनको मायूसी से हटाएं, और खुदा की बरकतें उनके लिए मांगें। हमारी मिशन है। इब्लीस हर कोशिश करेगा इस मिशन से हटाने के लिए, और यीशु ने 3 साल के अंदर अंदर इस मिशन को पूरा किया। आज हमारी जिंदगियों में हमारे लंग्स के अंदर हवा है, सांस है, इसलिए है ताकि हम इस खुशखबरी के मिशन को लेके आगे बढ़े। हम पहले दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलकर आंखों को बंद करें। हम सब मिलकर ये दुआ करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ मिलकर इस दुआ को रिपीट करें। प्यारे खुदावंद, आज मैं इकरार करता हूँ कि मुझे जिस तौर से, जिस मोहब्बत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, जिस लगाव के साथ तेरे साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सका। ऐसे नहीं कर सकता। खुदावंद आज मैं फैसला करता हूँ कि मेरी जिंदगी में आज से बल्कि अभी से पहला दर्जा तेरा होगा। खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में सब काम तेरी मर्जी और तेरे कलाम के मुताबिक करना चाहता हूँ। और खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक पाकीज़गी में गुजारूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेयर रिक्वेस्ट। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम इन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद के सामने रखेंगे। एरिका जाहिद के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद इस बेटी को भलाई, चंगाई, तंदुरुस्ती, सलामती दे। आमीन। इनकी जिंदगी को बढ़ाए, और खुदावंद तो छू ले खुदावंद सारे ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को। खुदावंद we command that body to start responding to life in the name of Jesus। यीशु के नाम में जिंदगी जारी हो खुदावंद। इसी तौर से भाई अनुष के लिए दुआ करते खुदावंद, तो रूहानी तौर पे इन्हें बढ़ाना। हनी खोकर के लिए दुआ करते खुदावंद, उनको एक अच्छी जॉब से
खुदावन बरकत देना, खुदावन तू ब्लेस कर, खुदावन तू उनकी स्किल्स को, जो एबिलिटीज, जो एजुकेशन है खुदावन उसके हिसाब से खुदावन तो अपने बेटे को एक अच्छी जॉब मुहैया करे, एक अच्छी कंपनी में खुदावन। और खुदावन अमर सलमान के लिए दुआ करते हैं खुदावन, खुदावन तुमको शिफा बख्शना खुदावन। खुदावन तू वो खुदा है खुदावन जिसने खुदावन अंधों की नई आंखें लगा दी थी, तो वो खुदावंद है जिसने मुर्दों को जिंदा किया। इसी तौर से हम इसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, स्पीच की सारी डिफिकल्टी यीशु के नाम में दूर हो खुदावंद। इस जुबान को आजाद करते हैं यीशु के नाम से, वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेंथन होने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। और खुदावंद ज़हन उन अल्फाज को सही तौर से परसीव करे, कान सही तौर से सुने और जुबान सही तौर से उन अल्फाजों को यीशु के नाम में अदा करना शुरू करें। और खुदावंद हम इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखकर पूरे यकीन से मांग लेते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करेंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द कि तूने हमारे लिए ऐसा ही कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। गो सर, कंप्लीटेड। आइए हम सब दुआ करें। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब हमने तेरी प्रस्तिश में वक्त गुजारा। खुदावंद तेरी भलाई को खुदावंद जैसे हमने गीतों में गाया, जैसे हमने तेरी भलाई का ऐलान किया गीतों के जरिए गाते हुए, खुदावंद हम अपने दिलों में और ख्यालों में अपनी कमियों को, अपने मसाइल को नहीं बल्कि तेरी भलाई को अपनी जिंदगी में रख कर आने वाले दिन गुजारने वाले हो। खुदावंद तेरे कलाम को जो हमने सीखा है खुदावंद, तेरे कलाम की ये आज़ादी, तेरी ये खुशखबरी की बातें और जिंदगी जो तेरे कलाम के वसीला से हमें मिली है, ये हमारी जिंदगियों में कायम रहे। खुदावंद हम जिस तौर से अपनी जिंदगी तेरी खुशी में, तेरे इत्मीनान में गुजारें, वो खुदावंद हमें देखने वालों के लिए एक निशान ठहरे कि हमारा खुदावंद किस कदर बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और सलामती इस कलीसिया के साथ और इनके खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से रुखसत हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पानी की